हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, क्लास 12th का एचएससी बोर्ड का टाइम टेबल रिलीज हो चुका है। आई होप सबको टाइम टेबल मिल गया है। मैथ्स का पेपर कब है? मैथ्स का पेपर 14th ऑफ मार्च 2022 को है। कोई गैप्स नहीं है। आपने देखा, सिर्फ एक एक दिन का ही गैप है। ठीक है, 10th को फिजिक्स, 12th को केमिस्ट्री, 14th को मैथ्स। बच्चा लोग, बहुत मेहनत अभी से करके रखनी पड़ेगी हमें। तो बच्चा, आपके लिए मैंने लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। रोज इवनिंग 6 PM टू 7 PM हम सारे टॉपिक्स वहां रिवाइज कर रहे हैं। बोर्ड्स के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर या क्वेश्चन बैंक से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप रोज कनेक्ट हो जाइए यूट्यूब गणित अंक पे लाइव। ओके, 6 PM को। अच्छा, हम मैट्रिसेस चैप्टर कर रहे थे, हमने कल ही खत्म किया। तो चलिए उसी पे कुछ ट्रिक्स जो आपको एमएसटी सीटी में हेल्प करेगा या फिर बोर्ड्स में जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें हेल्प करेगा। तो आज का सेशन जो है, इट इज ट्रिक्स ऑन मैट्रिसेस, 21st एपिसोड ऑफ जुगाड़ विद अंकुश सर। अब ये इनवर्स का कैसे करेंगे हम? तो बेटा, दो अप्रोच है, मोटू पतलू, है ना, हमारा मोटू पतलू अप्रोच। ठीक है, तो मोटू क्या करेगा? तो ये जो मोटू है, वो क्या करेगा? वो कहेगा सर इनवर्स जो है ना, मैं एडजॉइंट से निकालता हूँ, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो इनवर्स निकालेगा, एडजॉइंट निकालेगा, राइट, मतलब डिटर्मिनेंट निकालेगा, ये सारी चीजें करेगा वो। और ये सब करने में उसको कितना टाइम लगेगा? यस सर, 4 to 5 मिनट्स लग जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये बोर्ड में चलेगा, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए क्या? ऑब्जेक्टिव के लिए मोटू नहीं सही कर रहा है। फिर कौन सही कर रहा है सर? तो हमारा आता है पतलू। राइट, पतलू बड़ा आराम से चिल बंदा है, एकदम चिल, आपकी तरह। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आप सब पतलू होने चाहिए जब ऑब्जेक्टिव की बात आती है। राइट, बोर्ड्स की बात होते वक्त तो मोटू। ठीक है, तो पतलू क्या करेगा? वो कहेगा सर मुझे पता है कॉन्सेप्ट, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। जब भी मैं किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। बस ये कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई करूंगा कुछ क्वेश्चंस में आज के। राइट, तो सारे ऑब्जेक्टिव में हम ये अप्लाई करेंगे। अच्छा, आई क्या होता है? तो अगर ऑर्डर 2 का रहा तो आई ऐसा दिखता है, 1001, है ना बच्चों। अगर ऑर्डर 3 का रहा तो आई कैसे दिखेगा? 100010001। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये बात है I3 की, I2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखता कैसे। तो बस आपका जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज इक्वल टू आई। ये आप ऑब्जेक्टिव में अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं इसको अप्लाई करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को इन सम ऑब्जेक्टिव्स। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑन इट। एग्जांपल समझते हैं। तो ये एमएसटी सीईटी का एग्जांपल है, ये सीईटी में आते हैं, तो बोर्ड्स के पेपर में भी पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आपको क्या करना है? डायरेक्टली देखो, इसमें भी बहुत चालाकी से काम करना है। ये आपका मैट्रिक्स है ए, जिसका इनवर्स पूछा है वो आपका ए हो गया। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो है हमारा 100 330 और 52 -1 है। ठीक है, हम अब ऑप्शन से जाएंगे। कॉन्सेप्ट वही है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। अब क्या करेंगे हम? तो देखिए, ए मैट्रिक्स ए है तो मैं पहले ऑप्शन को ए इनवर्स पकड़ता हूं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा पहला ऑप्शन ही इनवर्स है। अगर मेरा पहला ऑप्शन इनवर्स है तो मुझे क्या पता है? ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया तो क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए, मतलब पहला एलिमेंट 1 आना चाहिए। तो बेटा, ये ए मैट्रिक्स है और ये मेरा ए इनवर्स है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर पहला ऑप्शन मेरा जो है वो ए इनवर्स है, तो -1/3 -339 012 -3। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मुझे आंसर अपना मिलना स्टार्ट करे। तो देखिए, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। तो आप जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मल्टीप्लाई होता है -3 से। ठीक है, आपको मल्टीप्लीकेशन ठीक से आना चाहिए बेटा। तो 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो वो कितना हुआ? -3। ठीक है, और -1/3 तो बाहर है, तो ये बराबर से डिवाइड वगैरह होकर 1 आने वाला है आगे। यस, ओके। चलो आगे की कहानी देखें। अब नेक्स्ट क्या होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना, अगला एलिमेंट जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? फर्स्ट रो और यहाँ से सेकंड कॉलम। तो आप करते हैं तो देखो क्या होगा? 1 × 0
राइट, फिर 0 into 1 एंड 0 into 0, तो सर ये 0 आ रहा है, बहुत अच्छे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला भी आप करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे, राइट, मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, तो 1 into 0, 0 into 0, 0 into -3, तो ये भी 0 आ रहा है, बहुत बहुत अच्छे। फिर सेकेंड रो है ना, नेक्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा, मल्टीप्लीकेशन इसके लिए आना चाहिए बच्चा लोग, सेकेंड रो यहाँ के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 into -3, तो -9 हो गया ना, देखो आप मल्टीप्लाई करें तो -9, फिर 3 into 3, राइट, ये एलिमेंट इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, तो दिस इज +9, और अगला 0, तो ये पूरा 0 आया है, बहुत अच्छे। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो जब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या आ रहा है, 3 into 0, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 into 0, 0, 3 into 1, 3 एंड 0 into this, तो ये 3 आया है, और यहाँ पे हमारी गड़बड़ शुरू हो गई। क्यों सर, ये 3 नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, -3 आना चाहिए था, वाई, राइट, देखो आगे भी 0 आएगा, तो यहीं पे मैं रुक जाऊंगा, क्यों रुकूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों सेम आने चाहिए थे ना, ये दोनों सेम आने चाहिए थे, ताकि ये -1/3 से अंदर डिवाइड होता तो क्या आ जाता, 1 1 1 आ जाता। मुझे इसको आई बनाना था, मुझे इसको आई बनाना था, तो मेरा पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, है ना, मेरा फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल किया आप देख रहे हो, बस मल्टीप्लाई करके आई होना चाहिए। अब बाहर -1/3 है, तो आपका अंदर क्या आना चाहिए आई बनने के लिए, आप देखो बाहर -1/3 है ना, तो आपका अंदर आना चाहिए -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3, ताकि आप अंदर डिवाइड करो और ये बराबर से आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाए फाइनली। ओके, तो पहला ऑप्शन हमने कैसे डिलीट किया देख रहे हो आप, सिर्फ मल्टीप्लाई करके, तो ऐसे। अच्छा, पहले ऑप्शन के साथ साथ ना आप थर्ड ऑप्शन भी डिलीट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको ऐसा एलिमेंट चाहिए, -3 चाहिए, जो आपने मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सिर्फ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो -3 आना चाहिए, क्योंकि बाहर -1/3 है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। तो अब हम बी ऑप्शंस देखेंगे, बी और डी जो है उनको ट्राई करेंगे, राइट, शॉर्टकट बढ़िया है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई करके देखना है। तो अब बी ऑप्शन के लिए, तो अब चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो देखो -1 into -3, तो -3 आ गया, चलो बहुत अच्छे। तो बी ऑप्शन के लिए डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करके आंसर लिख रहा हूँ, -1/3 बाहर है, राइट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो -3 आया बेटा। ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 into 0 0 into -1 0 into -2, तो सर 0 आया, राइट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये भी देखो 0 आ रहा है पूरा पूरा, मल्टीप्लीकेशन करिए अच्छे से। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 into -3 -9, 3 into 3 +9 और फिर 0, तो ये पूरा ऐड होके 0 ही आ रहा है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 into 0 0, 3 into -1 -3, 0 into -3 0, तो ये -3 आया, अरे ये बात जम रही है, ये बात हो रही है बराबर। फिर उसके बाद में थर्ड रो सेकेंड कॉलम करके देख, थर्ड कॉलम करके देखिए, तो ये 0 आ रहा है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करके देखिए, देखो कितना होगा, -15, क्योंकि 5 होगा मल्टीप्लाई -3 के साथ, फिर 2 into 3, तो ये 6 हो गया, -1 into -9, तो +9 हो गया, तो ये 0 आ गया, बहुत अच्छे। फिर उसके बाद में ये मल्टीप्लीकेशन हमें आता है, राइट, फिर उसके बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 5 into 0 0, 2 into -1 -2 हो गया, फिर +2, ये भी 0 आ रहा है। अब नेक्स्ट -3 आ रहा है क्या, बस अगर आ गया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप थर्ड रो थर्ड कॉलम से करेंगे, तो 5 into 0 2 into 0 और -1 into 3, तो -3 आ गया, यस सर, है ना, ये -1/3 अंदर गया या -3 बाहर कॉमन निकाला, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ रहा है, एंड दिस इज अवर आंसर, क्योंकि आपने मैट्रिक्स ए को जब इस वाले से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर जो है वो आ रहा है, राइट, तो दिस इज द लॉजिक, ये हम सीईटी में 2 मार्क्स के लिए आराम से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर सीईटी में हम इनवर्स कैसे निकालें, ऐसे निकालना है आपको इनवर्स, समझ में आ रही बात, आप हर ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करिए, और इतनी मल्टीप्लिकेशन की भी जरूरत नहीं है, बहुत बार तो एक एक एलिमेंट से ही हो जाता है, देखेंगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं, राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों इसमें। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और अच्छे से सीखेंगे समझेंगे, ठीक है। एमएसटी सीईटी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफी बार, राइट, अगेन इनवर्स पूछा गया है, तो हम ऑप्शन वाइज जाएंगे। लेट्स से फर्स्ट ऑप्शन, पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो 3 into 1 3 into 1 3 हो गया बेटा, फिर -2 और ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो -2 into 3 कितना हो गया, यस, तो -6 हो गया, और ये -1 -2, तो +2 हो गया, तो कितना आया ये एलिमेंट, पहला ही एलिमेंट आपका -1 आया, 1 नहीं आ रहा है, तो आपको बाकी की चीजें करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि पहला एलिमेंट ही -1 आ रहा है। मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो 1 0 0 चाहिए था ना, यहाँ पे 1 चाहिए था मुझे,
तो बस इतने में ही मैं फर्स्ट ऑप्शन को कट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, राइट। मेरा कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया फर्स्ट ऑप्शन, राइट। सिर्फ अपने फर्स्ट एलिमेंट निकाला और उससे ही हम समझ गए, क्यों? क्योंकि 1 नहीं आया। अब सेकंड बी ऑप्शन चेक करते बच्चों। तो बी ऑप्शन का क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो पहला एलिमेंट क्या होगा बेटा? ये जो 3 है इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3, फिर ये -2 जो है ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ -14, और ये -1 4 से मल्टीप्लाई हुआ -4। क्या ये 1 आ रहा है? नहीं सर, है ना, ये 1 नहीं आ रहा है, ये -15 आ रहा है। तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, मुझे यहाँ 1 चाहिए था। देखा, एक एक इसमें एक स्टेप में हम कर गए, राइट। अब थर्ड ऑप्शन देखेंगे सी। तो सी ऑप्शन अगर आप देखते हैं, ठीक है बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे 3 होगा यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, फिर प्लस -2 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो यहाँ -4 आ गया, फिर -1 मल्टीप्लाई -2 से तो +2 आ गया। सर ये 1 आ रहा है, तो ये हो सकता है, राइट। दिस इज अ पॉसिबल ऑप्शन। इसको पूरा सॉल्व करे क्या? नहीं, हम फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। पहला एलिमेंट अब सबका चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन चेक करेंगे बच्चों। सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट से ही हमारा बहुत बार काम हो जाता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा अगेन, तो 3 इंटू 1 तो ये 3 हो गया, फिर -2 इंटू 8 -16 हो गया, -1 इंटू 3 -3 हो गया। आप देख सकते हैं ये एलिमेंट -16 आ रहा है, तो डी भी हमारा आंसर नहीं है। तो वी कैन सी कि ए बी और डी हमारे आंसर नहीं है, तो आंसर क्या आया? ऑप्शन सी विल बी माई करेक्ट आंसर। मतलब जैसे इसके पहले मुझे पूरा करना पड़ा, पूरा भी नहीं करने की जरूरत, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट निकाला। फर्स्ट एलिमेंट आई के लिए क्या होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था, जो कि यहाँ आ रहा है। ये सी ऑप्शन में ये 1 आ रहा है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं। अगर ये 1 आ रहा है और बाकी सब में 1 नहीं आ रहा, तो दैट गिव्स मी द आंसर वेरी इजीली। पतलू कैसा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, समझ में आई ये बात? यस। तो कॉन्सेप्ट है a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। जो दिया हुआ है उसको a पकड़ेंगे और ऑप्शंस को इनवर्स मल्टीप्लाई करिए, और i मतलब ये एलिमेंट 1 होना चाहिए, ये 0, ये 0, फिर ये 0, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, ऐसा आना चाहिए। तब हम कहेंगे जो भी ऑप्शन ऐसा आंसर देगा मल्टीप्लाई करने के बाद कि वो मेरा आंसर है। ठीक है बच्चों, वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। तो अगर आपको आ गया है, अगर आपको लगता है कि यस वी आर डन, अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और इन वीडियो को रोज देखते रहिए, राइट। सो ऐसे वीडियोस, ऐसे शॉर्टकट्स आपको रोज मिलेंगे जो आपको सीटी के लिए और प्रिपेयर करते रहेंगे। तो बच्चों ये स्टार क्वेश्चन है, क्या करना है आपको? इस स्टार क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको देगा, ठीक है। तो अगर आपका आंसर ए है तो कमेंट करिएगा ए, बी है तो बी, सी है तो सी और डी है तो डी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस में और बनाऊं तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा यस सर वी वांट मोर सच वीडियोस, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, राइट, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, सबकी लिंक्स दी है डिस्क्रिप्शन में। एंड स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।